हेलो प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हो जी? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे देखिए आप लोगों के क्लास 8 का हम लोग शुरू जो किए थे ना कि भाषा भारती, आज देखेंगे हम लोग 24वाँ पाठ महर्षि महर्षि परशुराम यहाँ पे दिया है, महर्षि परशुराम। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पर कुछ शब्द को का अर्थ यहाँ पर खोज कर लिखना था, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। पुराने का मतलब था कि पुराणों में लिखित या वर्णित। अक्षय का मतलब कि जिसका कभी नाश ना हो सके। प्र प्रपितामह मतलब दादा के पिता को कहते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को सभी का अर्थ यहाँ पर दिया गया है, जिसे आप लोग देख करके अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए सनातन, भागीरथ, चिरंजीवी, यहाँ पर दिया अपराजेय, चिर चिरस्मरणीय, उसके बाद दिव्या शास्त्र यहाँ पर सभी दिया गया है। तो चलिए इतना कर लेने के बाद क्या प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न जो पूछा गया है कि महर्षि परशुराम का जन्म किस तिथि एवं किस स्थान पर हुआ था? क्या किस तिथि और किस स्थान पर? तो आइए मैं बता देता हूँ कि महर्षि परशुराम का जन्म त्रेता युग में वैशाख शुक्ल तृतीया तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट निकट जाना पाव में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? तो जाना पाव में इनका जो जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया कि महर्षि परशुराम के माता पिता कौन थे? तो महर्षि परशुराम के पिता का नाम महर्षि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका थी। माता का नाम क्या था दोस्तों? तो रेणुका थी। चलिएगा अब देखेंगे बालक। बालक परशुराम ने बालक परशुराम ने किससे किससे शिक्षा प्राप्त की थी? बालक परशुराम जो थे, चलिए मैं बता देता हूँ कि परशुराम ने भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त की थी। किससे? परशुराम जो थे ना दोस्तों, वो क्या है, भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त किए थे। महर्षि परशुराम ने किस किस को शस्त्र विद्या सिखाई? कौन महर्षि परशुराम जो थे आखिरकार? मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि महर्षि परशुराम ने देवव्रत, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि को शस्त्र विद्या सिखाई। शस्त्र विद्या जो था वो उन्हें सिखाए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे का जो प्रश्न का है, महर्षि परशुराम में कौन कौन से गुण थे महर्षि परशुराम में? उत्तर होगा कि महर्षि परशुराम ने सामाजिक एकता और उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। इनके प्रमुख कार्यों में मानवीय सद्गुणों की प्रतिष्ठा के साथ साथ शस्त्र और शास्त्र में शिक्षा भी दी। मानव जीवन में संतुलन एवं सार्थकता की निरंतरता बनाए रखने की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा। उन्होंने सामाजिक उत्थान की दृष्टि से दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती, इतना आप लोग लिखिएगा दोस्तों। इतना लिखने के बाद मैं आपको नीचे फिर बताने वाला हूँ कि निवास निवासरत उपेक्षित जन समूह को संगठित किया। उन्हें शिक्षित और संस्कारित कर समाज की आपको बताया कि समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया। फिर देखिए चार प्रश्न जो दिया था इसमें पूछा गया है कि शस्त्र और शास्त्र, यहाँ पे से पूछा है कि शस्त्र हो गया, एक हो गया शास्त्र, ज्ञान का समन्वय क्यों आवश्यक है? समन्वय, तो आइएगा प्रिय दोस्तों, मैं उत्तर बता देना चाहता हूँ कि यह पुराण प्रसिद्ध आ- आख्यान युग युग से यह संदेश देता रहा है कि मानव समाज में आत्मरक्षण और सामाजिक सुख संरक्षण के लिए शास्त्र ज्ञान के साथ साथ शस्त्र बल की आराधना भी अतः अत्यावश्यक है। शर्त शर्त यह है कि शस्त्र सिद्धि पर शास्त्र ज्ञान और मानवीय मानवीय विवेक का अनुशासन हो। क्या है? तो यहाँ पे बताया गया कि अनुशासन हो। चलिएगा आगे दोस्तों, यहाँ पर ये इसे तो हम लोगों ने पूरा कर चुके थे कि विवेक का अनुशासन हो। देख लीजिए दोबारा, महर्षि परशुराम द्वारा सामाजिक
उत्थान हेतु किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए महर्षि परशुराम के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, उत्तर में जो आपको लिखना है कि महर्षि परशुराम ने सामाजिक उत्थान की दृष्टि से तत्कालीन दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती निवासरत उपेक्षित जन समूहों को संगठित किया, उन्हें शिक्षित और संस्कारित कर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर से देखिएगा क्या है, केरल केरल और अरुणाचल प्रदेश में महर्षि परशुराम का क्या संबंध है? तो उत्तर भारत के केरल, गोवा गोवा और कोंकण क्षेत्र में महर्षि परशुराम की कर्म भूमि मानी जाती है, क्योंकि महर्षि परशुराम द्वारा ब्राह्मणों को संपूर्ण संपूर्ण भूमि दान कर देने पर उन्होंने अपने स्वयं के निवास हेतु समुद्र से कुछ भूमि प्रदान करने की याचना की। तब समुद्र ने उन्हें अपना परशु समुद्र जल में फेंकने को कहा। परशुराम द्वारा समुद्र में फेंककर पहुंचाए गए परशु तक की भूमि समुद्र ने अपने जल से खाली कर वह भूमि परशुराम को सौंप दी। यह भूमि वर्तमान में केरल केरल प्रदेश के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार परशुराम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र वर्तमान अरुणाचल प्रदेश में भी उनके परशु द्वारा निर्मित कुंड का उल्लेख मिलता है, जिसे जिसे प्रभु प्रभु कुठार के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? जिसे हम लोग प्रभु प्रभु कु प्रभु कुठार के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, हमें पूछा गया है कि खाली खाली स्थान का यहाँ पे भरने के लिए कि भगवान परशुराम के पितामह जो थे ना, वो महर्षि ऋचक थे। महर्षि ऋचक थे। दूसरा नंबर, ऋषि ऋषि मृगु के वंशज जो थे वो थे हमारा माँ भागर्भ कहलाते। महादेव शिव से प्राप्त परशु का नाम यहाँ पर विद्यु विद्यु दभी था। फिर घ नंबर जो आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो इसका जो उत्तर लिखना है कि परशु द्वारा निर्मित कुंड का नाम प्रभु प्रभु कुठार है। क्या था दोस्तों? प्रभु कुठार। अब देखिएगा क्या है कि सही उत्तर छाट कर लिखिए कि महर्षि जमदग्नि का आश्रम स्थित है। आखिरकार यहाँ पर जिससे पूछा गया ना कि महर्षि जमदग्नि जो थे उनका आश्रम स्थित कहाँ पे? 4 ऑप्शन आपको दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ना, ऑप्शन नंबर आ के नर्मदा नदी के तट पर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए दूसरा प्रश्न जो फिर से पूछा गया है कि भगवान परशुराम का जन्म किस युग में हुआ है? भगवान परशुराम का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो मैं त्रेता युग में हुआ था। ब वाला ऑप्शन जो आपको दिया गया है कि त्रेता युग बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। फिर इसी के साथ जो है हमारा दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त है। मैंने क्लास 8 का जो भाषा भारती जो बुक है, इसका संपूर्ण हल फिर से मैं करवा दिया हूँ। धन्यवाद।